तो इन सारी एक्टिविटीज़ को मैंने समझने की कोशिश करी की कि क्या कोई तीसरा बंदे की हेल्प से, उसकी मदद से ये चीज़ें हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो क्लिप मैंने लिया है वो साया ऑफिशियल की एपिसोड 47 से, जिसमें खुरम भाई और मियाद भाई थे और शाहिद भाई इसमें मिसिंग थे। और थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ इसको रिव्यू करने में। हालांकि इनकी लेटेस्ट एपिसोड जो 48 भी आ चुकी है, उसका पार्ट 1 आ चुका है। इंशाल्लाह जैसे ही पार्ट 2 आता है तो उसको मैं रिव्यू करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और इस एपिसोड के हवाले से कुछ एक दो बात थी, एक छोटा सा डाउट था जो कि आखिर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें खुरम भाई और मियाद भाई के अलावा एक तीसरा बंदा नज़र आया था पार्ट 1 में, और उसके बाद उसको एडिट किया गया और इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और कुछ एक्सप्लेनेशन टीम के से मैंने ली हैं और उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे आखिर में। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए मिलकर क्लिप देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हो सकता है कि ये अच्छा, ये पत्थर हिला, ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है, कैमरे में नज़र आया हिलता हुआ। क्लोज करके दिखाएं। हाँ, ऐसी कोई चीज़ बांधी हुई तो नहीं, ऑफ कोर्स। तो पत्थर मैंने खुद देखा, हिला है वाकई, ये देखिएगा, ये और रूम, छोटा सा रूम है, उसके अंदर कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, कोई लकड़ी की स्लैब सी है, ये हिली है उस ये देखो। वहाँ से। और अच्छा, ये वहाँ पे पड़ा हुआ था, ये हाँ, ये उसके निशान भी हैं नीचे, फ्लोर के ऊपर घसीटने के निशान भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मियाद भाई के पास जो कैमरा है उसकी फुटेज बंद हो गई है। क्यों बंद हुई है? वो बड़ी जोर से शोर हुआ है। बहुत गंदी स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंदी सी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो कबर्ड गिरे हैं, ड्रॉर्स, सॉरी, ये देखिए, ये देखिए कैसे एक तो बाहर ही बिल्कुल आ गया है और दूसरे भी दोनों खुले हैं। ये मट्टी अभी भी हो रही है। डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ये तीनों बंद थी दरवाजे, हाँ। अपने व्यूवर्स को एक बात बताएं। अल्लाहु अकबर। अब दोबारा देखिए, ये यार देखिए, खुरम, ये ड्रॉ बाहर आके पड़ा है उस थोड़ी दूसरी तरफ। ये जो कबर्ड है यहाँ पे पड़ी हुई थी, ड्रॉ उन पे किसी ने काला जादू किया हुआ था। ये अंदर से बाहर आ गया, ये देखिए। ओ, ये देखो, ये घसीटने के निशान भी हैं, ये जैसे ना रगड़ लगी हो फ्लोर के ऊपर ना। ओ, ये देखिए कैमरे में अल्लाहु अकबर। जैसे कोई घसीट रहा हो। ऑन कैमरा, ऑन बिल्कुल, कैमरा, ये मूव होके डेफिनेटली, गई है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया। और क्लोजर शॉट भी इन्होंने ले लिया कि ये क्लोजर शॉट आ गया चारों तरफ से, टू मेक श्योर कि कोई किसी के जहन में डाउट ना रहे कि कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई, फिश लाइन वगैरह कुछ लोग कर। अच्छा, ये देखिए कबर्ड बंद हुआ। अच्छा, इसमें ये खुरम भाई के कैमरे का भी एंगल आ गया, वेरी गुड। उन्होंने कोई सीन किया उनके साथ जिसके से उनकी मौत हुई, वाकया हुई है। हो सकता है कि वो और एक चीज और तुमने देखी होगी, वो दीवार पे लिखा हुआ है नहीं छोड़ना, मतलब वो अच्छा, ये क्या हुआ है इसमें? ओह, जैसे किसी ने पकड़ के फेंका है इनको। अल्लाहु अकबर। ये कैसे हुआ? दरवाजा टूट गया। हैरानी वाली बात है। यार इधर आओ। ये मियाद भाई के हाथ में जो कैमरा है वो उससे ये फुटेज। अब ये देखिए जहाँ से गिरे हैं, ये ओ,
यही देखें इस जगह पे बिल्कुल। निशान भी है जिस जगह हाँ। टेलीस्कोप लगा है ना दरवाजे पे। लेकिन खुरम भाई आपको ऐसा हिंजेस आवाज़ दिखानी आती चाहिए है थी कि यार, ये यहाँ पे आपको हिंजेस दिखानी चाहिए थी डोर की। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। और लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली लोकेशन काफ़ी हॉन्टेड थी, काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही थी, और जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई हैं काफ़ी क्लियरली। और जिसमें सबसे पहले जो पत्थर हिला वो बिल्कुल फ्रेम में था, और रूम के अंदर, रूम छोटा सा रूम था, रूम के अंदर भी दिखा दिया, कोई ऐसी छुपने की जगह भी नहीं है, और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुआ। फिर वो ड्रॉर्स का खुलना। अच्छा, इसमें ये बात यह है कि अगर कोई ख़ुद तीसरा बंदा कर रहा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तीनों एट अ टाइम खोल सकता है। इंसान के दो हाथ है ना, दो दो तो खोल सकता है, तीसरा मेरे हिसाब से मुश्किल है खोलना। और क्योंकि जितना रिएक्शन टाइम, जितना क्विक रिएक्शन टाइम था इन लोगों का, मेरा नहीं ख्याल कि उस टाइम के अंदर अंदर कोई ऐसा कर सकता है। और उसमें पूरी वीडियो में, फुटेज में अगर आप नोट करें तो वो कट भी नहीं है, और बल्कि एक ड्रॉर तो बिल्कुल ही बाहर ही फेंक दिया। तो वो इतना आसान नहीं होता कि उसको बिल्कुल ड्रॉर को बाहर निकाल के फेंक देना और फिर फेंक के फिर ख़ुद गायब भी हो जाना। ये मेरे हिसाब से मुश्किल है। और मुझे तो डेफिनेटली ये बहुत ही एक जेन्युइन एक्टिविटी लगी। और फिर बार बार जो ड्रॉर्स हिल रहे थे, एक दफ़ा तो मियाद भाई के बिल्कुल पाँव से वो घसीटता हुआ गया, प्रॉपर दिखा भी दिया चारों तरफ के कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। अच्छा, एक एक्टिविटी ऐसी हुई जिसमें मुझे लगा कि खुरम भाई आप लोग जो हैं वाइल एडिटिंग, आप जो मियाद भाई के हाथ में कैमरा है उसकी फुटेज डालना भूल गए। वो क्या था, वो मैं आपको वो इंसिडेंट दिखाता हूँ, वो एक्टिविटी दिखाता हूँ जिसमें आप भूले हैं। वो ये वाली एक्टिविटी थी। ये देखिए, ये कुछ आवाज़ आती है, लकड़ी की एक स्लैब सी होती है, ये गिरती है, मियाद भाई जाते हैं। अभी यहाँ तक तो उनकी फुटेज है, ये देखिए यहाँ तक फुटेज है उनकी, और इसके बाद फुटेज इनकी मिस हो जाती है। ये यहाँ ऐसे क्या हुआ, आपने क्यों मिस की? आपको कॉन्टीन्यूसली उनकी फुटेज ज़रूर ऐड करनी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये है कि उनका कैमरा ये कबर्ड की तरफ भी था, और उनका कैमरा उस तरफ, वो जो पीछे बैकयार्ड में एक बालकनी थी, यहाँ पे भी। ये दो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाली फुटेज मिसिंग है। ये फुटेज आपको डालनी चाहिए थी, आप मिस कर गए। पता नहीं, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या रीज़न हुई। क्योंकि मियाद भाई ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने वहाँ पे कैमरा किया और प्रॉपर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन आप लोग वाइल एडिटिंग आप लोगों ने फुटेज क्यों नहीं डाली, ये मेरी समझ से बाहर है। वो जिसकी मैंने बात की शुरू में कि एक तीसरा बंदा नज़र आया, वो जब आप लोगों ने वीडियो डाली, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट डे जब आपने डाली तो काफ़ी लोगों ने फ़र्स्ट डे जिन जिन लोगों ने फ़र्स्ट डे वीडियो देख ली, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी देखा कि वहाँ पे एक 11 मिनट 20 सेकंड्स पे एक थर्ड पर्सन जो है वो नज़र आता है पीछे होता हुआ, और वो उसने शलवार कमीज़ शायद पहनी हुई है। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आता है। ये मैं फ्रीज़ करता हूँ इसको, ये यहाँ पे मुझे नज़र आया। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैंने ये वीडियो दोबारा देखी तो यहाँ से ये वो वाला सीन जो था वो मिसिंग था। ऑब्वियसली आपने बाद में एडिट किया, और इतनी देर में मुझे काफ़ी कमेंट्स आ चुके थे, काफ़ी सवालात आ चुके थे कि मैं आप लोगों से पूछूं और बताऊं कि ये तीसरा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों ऐसे हुआ। और ख़ैर एनीवे, मैंने इस चीज़ को तो मैंने नोट किया, और आपकी जो आपने एडिट कर दिया वो भी मैंने नोट किया कि आपने एडिट कर दिया। लेकिन मैंने बाद में पूरी दूसरी एपिसोड देखी और मैंने कोशिश की समझने की कि अगर तीसरा बंदा है इनके साथ, सपोज था इनके साथ, चलें मान लें कि शाहिद भाई थे, जिनका काफ़ी लोगों का ख्याल था कि शाहिद भाई थे, तो उसके बाद जो एक्टिविटी हुई हैं उनका शाहिद भाई किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से शाहिद भाई वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो कि जो क्लिप में मैंने दिखाया, वो जो ड्रॉर्स हिलना, वो भी वो उस सीन के बाद की बात है। ड्रॉर्स का ड्रैग होना, इवन मियाद भाई को जो घसीटा गया वो उनका गिरना, ये सारी एक्टिविटीज़। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को मैंने समझने की कोशिश की कि क्या कोई तीसरा बंदे की हेल्प से, उसकी मदद से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी बात हुई हो, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो थी मुझे तो सारी सुपरनेचुरल लगी, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के हेल्प के साथ ये चीज़ें हुई होंगी। मुझे सारी एक्टिविटीज़ जेन्युइन लगी। उसके बाद फिर मैंने, चूँकि इन्होंने ये चीज़ एडिट कर दी थी, तो मैंने पर्सनली टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश की और पूछा, मैंने सवाल उनके सामने रखा कि यार ये आप लोगों ने
जब कल आपने अपलोड की थी तो उसमें ये सीन था, उसके बाद आपने एडिट किया है तो ये तीसरा बंदा नज़र आया जो कि मैंने भी देखा। तो वो क्या था, इसका सीन क्या था? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि काफ़ी जगहों पे ये एक लोकेशन नहीं, काफ़ी और लोकेशंस पे भी ऐसा होता है कि मोहल्ले के आसपास के सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो जमा हो जाते हैं। और स्पेशली इस लोकेशन में जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, उनका एक बंदा एक साथ आ गया था। उसने कहा कि मैं कैमरे के सामने आऊँगा या मैं आपके साथ रहूँगा। हो सकता है एक ट्रस्ट इशू हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है। तो इन्होंने उसको कहा कि नहीं, लेकिन वो नहीं माने। तो वो कैमरे के, उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के पीछे रहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैमरे के अंदर वो नज़र आ गए। तो लोगों को यही डाउट हुआ कि ये शाहिद भाई हैं और इनके साथ तीसरा बंदा है। तो ये एक्सप्लेनेशन उनकी आई और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि वो क्या था कि टीम ने भी अपनी एपिसोड जो थी 242 थी शायद, उसमें भी एंड आखिर में एक्सप्लेन किया था जब उनकी एपिसोड के अंदर कुछ एक बंदा जो था, उस घर का मालिक जो था, वो ज़ख्मी हो गया था और उनको एपिसोड वहाँ पे बंद करना पड़ी और काफ़ी इंटरप्शन हुई। तो उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था कि इस तरह के मामला हमारे साथ हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद टीवी पे आ रहे हैं हम लोग। तो वो एक क्यूरियोसिटी में जो है वो लोग जमा हो जाते हैं। और ये इस तरह की बात उन्होंने मुझे बताई। दैट डेफिनेटली मेक्स सेंस और ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, एक मैं एक्टिविटी भूल गया जिसमें आखिर में उस मियाद भाई को धक्का लगता है और वो ऐसा ही लगा कि किसी ने उनको ड्रैग किया है, उसको ड्रैग करते हुए धकेलते हुए ले गए है और वो डोर भी टूट जाता है और उसके ऊपर वो बिल्कुल रोल होते हुए, जब कैमरा खुरम भाई अराउंड जाके दिखाते हैं तो वो रोल होते हुए दिखते हैं हमें, किचन के थ्रू वो जाते हैं। तो वहाँ पे डोर का टूटना बड़ा हैरानकुन था कि इतना मजबूत डोर कैसे टूट गया। उसकी रीज़न एक तो ये हो सकती है कि काफ़ी देर से ये जो है मकान बंद था। रस्टी जो हिंजेस होती हैं, जो कब्ज़े हम उर्दू में बोलते हैं या पंजाबी में बोलते हैं, कब्ज़े जो होते हैं, जो हिंजेस होती हैं वो रस्टी हो जाती हैं और उसकी वजह से भी वो टूट सकती हैं। या फिर ये जो सियोंक लग जाती है जो दरवाज़ों को, टर्माइट्स जिसे टर्माइट्स जिसे कहते हैं, टर्माइट की वजह से भी वो लकड़ी को खा जाती है। जब वो लकड़ी को खा जाए तो बिल्कुल अंदर से खोखली हो जाती है, तो वो इजीली वो टूट जाता है, वो गिर भी जाता है, हवा से भी फिर वो गिर सकता है। तो ये रीज़न हो सकती है। लेकिन उसमें खुरम भाई का ये काम बनता था, जब आपने डोर तो दिखाया, आपने निशान भी दिखाया यहाँ पे गिरे हैं, लेकिन आप एक कैमरा एक शॉट वहाँ से ले लेते कि हिंजेस का, कि वो किस तरह से वो टूटी हैं। बट एनीवे आप थोड़ा वो वहाँ से मिस कर गए, लेकिन ओवरऑल पूरी एपिसोड का बहुत मज़ा आया। और थैंक यू वेरी मच साया ऑफिशियल टीम कि आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी, वो जो फिगर नज़र आया था उसकी। और आई होप कि आपके व्यूअर्स जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिले होंगे। और बस जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।